एक गांव में लाला नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसी गांव के चौराहे पे लाला अपने समोसे का ठेला लगाता था। लाला बहुत ही कंजूस था। वह पाई पाई का हिसाब रखता था। गांव के आसपास दूर दूर तक कोई समोसे का दुकान नहीं था, इसीलिए लाला का समोसे का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके दुकान से गुजर रहा था। उनकी नज़र दुकान के समोसे पर पड़ी। दुकान की ओर से लगातार समोसे की सुगंध आ रही थी। यह देख गरीब के मुंह में पानी भर आया। उसे समोसे खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पास 5 ही रुपये थे और समोसे का दाम 10 रुपया था, इसीलिए वह समोसा खरीद नहीं पा रहा था। तभी उसने सोचा, क्या करूं, समोसे खाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। ऊपर से इसकी महक भी इतनी अच्छी आ रही है कि यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। चलो कुछ देर यहीं बैठकर समोसे की सुगंध ले लेता हूँ। जब मन भर जाएगा तो यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहकर वह आदमी दुकान के पास ही बैठ गया और समोसे का आनंद लेने लगा। काफ़ी समय हो गया वह आदमी वहाँ ही बैठा रहा। लाला को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, मैं तब से देख रहा हूँ तुम मेरे समोसे की सुगंध लिए जा रही हो। लाओ मेरे समोसे के पैसे, पूरे 10 रुपये हो गए हैं। क्या पैसे? किस चीज़ के पैसे? मैंने तो तुम्हारे समोसे नहीं खाए। तभी दुकानदार बोला, किस चीज़ के पैसे का क्या मतलब? तुमने मेरे समोसे के सुगंध लिए, इसके ही पैसे। ये कैसा मजाक है भाई? भला समोसे के सुगंध के बदले में पैसे कौन लेता है? वैसे भी मैं तुमसे कुछ सामान खरीदा ही नहीं, तो मैं पैसे तुम्हें क्यों दूं? देखते ही देखते उन दोनों में बहुत बहस होने लगा। ये सब पुलिस वाले देख रहे थे। पुलिस वाले उन दोनों के पास गए। तभी पुलिस बोला, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रहे हो? फिर गरीब पुलिस को सारी बातें बता देता है। ये सब जानने के बाद पुलिस वाला बोलता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? साहब मेरे पास 5 रुपया है। लाओ वो 5 रुपये मुझे दे दो। पुलिस वाला उसके 5 रुपये लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर वह सिक्का वापस उठाकर गरीब आदमी को दे दिया। तभी दुकानदार बोला, ये क्या सर, आपने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। आप तो उसी को पैसे लौटा दिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए। ये क्या कह रहे हैं सर, आपने मुझे पैसे कब दिए? जब मैंने सिक्का नीचे फेंका तब तुमने क्या झंझनाहट नहीं सुना? हाँ सर, सुनी तो थी। तो तुम्हें पैसे मिल ही गई और तुम्हें क्या चाहिए? ये आप क्या कह रहे हैं सर? भला पैसे की झंझनाहट सुनने से पैसे मेरे पास कैसे आ सकते हैं? जब समोसे की सुगंध से तुम्हारे समोसे इसके पास आ सकते हैं, तो इसकी पैसे की झंझनाहट से तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं जा सकते? तब दुकानदार को उसकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई।